एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 9 करवाने जा रहा हूं, सामाजिक विज्ञान का क्लास 9th का। हालांकि ये सेशन जो है आपका 6 to 8 वाले साथियों के लिए भी उतना ही यूजफुल है, और 11-12 के साथी भी देखेंगे तो उनका जो सब्जेक्ट होगा उनमें जो है विशेष कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, तो इसलिए इस सेशन को ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि आपका जो 80 नंबर है, ये जो 40 नंबर का कॉमन पेपर होगा, इसमें भी जो जैसे इसका 4 पार्ट है, इतिहास, भूगोल, नागरिक और जो अर्थशास्त्र, तो उसमें भी जो आपका कॉमन पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो इससे फ़ायदा होगा। तो ये जो सामाजिक विज्ञान का जो आपका सेशन है और जो है साइंस का सेशन, अगर ये दो सेशन को आप अच्छे से देख लेते हैं तो ऑलरेडी जो आपका कॉमन पेपर का होगा उसका भी 80% भाग कवर हो जाता है। तो ज़रूर देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेट देखिए, और जो सिलेबस है उसके अनुसार जो है पढ़िए। तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि समय कम है, तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए और जो ज़ोर-शोर से तैयारी कीजिए। तो चलिए, जितने भी साथी हमारे से पहले से जुड़े हैं तो शेयर करेंगे, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका जो है कहना कि सर हम सब्सक्राइब किए हुए हैं लेकिन हम पे जो है मैसेज नहीं आता है। तो आप जो है नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ठीक है? नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, तभी जो है आप वीडियो जिस समय भी जो है अपलोड होगा या लाइव रहेगा उस समय जो है आपके जो है मैसेज आ जाएगा आपके जो है चैनल पे, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे, ठीक है? और जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथी, बाकी जो आपका कॉमन जो पेपर है 40 नंबर का, वो मैं गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स पे करवाऊंगा। इसी चैनल के चैनल सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो उस चैनल का जो है जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा समय का जो है थोड़ा शेड्यूल मैं सब्जेक्ट का करवाऊंगा, इसलिए जो है कॉमन जो पेपर आएगा 6 to लेकर 12 तक सबके लिए वो उसको मैं जो है गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स पे करवाऊंगा। तो चलिए साथी, स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है इतिहास का, घटनाओं के सही कालानुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। जैसे पर्ल हार्बर पर अटैक कब हुआ था? तो पर्ल हार्बर पर अटैक जो हुआ था आपका 7 दिसंबर 1941 को हुआ था। कब हुआ था? 7 दिसंबर 1941 को हुआ था, ठीक है? कब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था? रूस पर जर्मन आक्रमण कब हुआ था? तो रूस पर जो है जर्मन आक्रमण जो है कब हुआ था बताइए? तो ये हो जाएगा जो आपका 22 जून 1 सितंबर 1900 जो है 39 को हुआ था। सॉरी साथी, इसको सुधार कर लीजिएगा। रूस पर जो जर्मन आक्रमण हुआ था आपका जो है 22 जून 1941 को हुआ था। 22 जून जो है 1941 को हुआ था, ठीक है? ध्यान रखिएगा। बाकी जो है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण जो है आपका पता होना चाहिए कब हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था पोलैंड पर जो जर्मनी का आक्रमण हुआ था, ये जो हुआ था आपका 1 सितंबर और 1939 को हुआ था, और यही जो है आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है स्टार्टिंग का जो है परिणाम हो गया था। और हिटलर द्वारा जर्मनी को राष्ट्रसंघ से बाहर कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका जो है 14 अक्टूबर जो है 1933 को हुआ था, ठीक है? तो चलिए, हम इसको जो है आपको जो है ईस्वी के हिसाब से डेट तो बता दी और ईस्वी बता दी, अब ईस्वी के हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि जो है सेम डेट पे तो कोई आ नहीं रहा। पर्ल हार्बर पर अटैक कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए। पर्ल हार्बर पर अटैक जो है आपका 7 दिसंबर 1941 को हुआ था, ठीक है? दिसंबर में हुआ था। बाकी रूस पर जर्मन आक्रमण जो हुआ आपका 1941 में ही हुआ, लेकिन कब हुआ? तो ये जो है जून में ही हो गया था, ठीक है? बाकी जो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण जो 1939 में हुआ, और जो है ये हो गया जर्मनी जो है बाहर कब हुआ संघ से, इसको कब जो है हिटलर द्वारा जर्मनी को राष्ट्रसंघ से बाहर कर दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका 1933 में। तो कालानुक्रम आपको पता चल गया। सबसे पहले जो होगा हिटलर द्वारा जर्मनी को राष्ट्रसंघ से बाहर करना, फिर पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, फिर हो गया जो है रूस पर जर्मन आक्रमण, उसके बाद पर्ल हार्बर अटैक लास्ट में हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका कालानुक्रम क्या आ जाएगा? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के जो है संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला। और हरिजन संघ की स्थापना जो है 1932 ईस्वी में हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था किस जेल में? और ये बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इनको जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बांकीपुर जेल जो है आपका पटना में पड़ता है, ठीक है? गांधी मैदान से जस्ट पहले ये जेल है। आगे कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मोहम्मद
बिन तुगलक के स्मृति में जो है जौनपुर नगर की स्थापना की थी। और आपको पता होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक का एक और नाम था, उसका नाम क्या था? जौना खान। ठीक है, एक और नाम था, उसको क्या बोलते थे? जौना खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सही कालानुक्रम जो है में व्यवस्थित करना। जैसे भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए भारत में जो साइमन कमीशन आया था 1928 में आया था। हालांकि इसका नियुक्ति जो हो गया, इस कमीशन का नियुक्ति 1927 में ही हुआ था इंग्लैंड में। आगे कह रहा है कि लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेट की घोषणा कब की? तो ये पता होना चाहिए आपको जो है, ये 31 अक्टूबर जो है 31 अक्टूबर 1929 को हुआ था डोमिनियन स्टेट की स्थापना। ठीक है, लॉर्ड इरविन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को बताते हुए पत्र कब भेजा था? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो पत्र उन्होंने भेजा था 31 जनवरी और 1930 ईस्वी को भेजा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी पूना पैक्ट जो है आपका 1932 में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कालानुक्रम क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन 1928 में आया, और लॉर्ड इरविन जो है भारत के डोमिनियन स्टेट का जो घोषणा कब किया था? तो 31 अक्टूबर 1929 को किया था। ठीक है, उसके बाद जो है गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को बताते हुए पत्र कब भेजा? तो ये आपका 1930 हो जाएगा, और सबसे लास्ट में पूना पैक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर जो है समर्थन प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी के उपनाम से भी प्रसिद्ध है, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम जो है आपका गोपाल हरि देशमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो ये हो जाएगा आपका जो है मानसेहरा और गिरनार अभिलेख। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथन अवध में बाबा रामचंद्र के जीवन का संदर्भ देता है, असत्य कथन को चुनना है, मतलब गलत कथन को चुनना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उन्होंने जेएल नेहरू के साथ अवध किसान की अध्यक्षता की थी। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, क्योंकि थोड़ा अननोन लग रहा होगा आप लोगों को। देखिए, बाबा रामचंद्र जो थे अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था उसने। ठीक है, वह एक सन्यासी भी थे, जो पहले एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी गए थे। ठीक है, और उन्होंने जो है तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, और जिन्होंने किसान के उच्च लगान और करों की जो है मांग की थी। ठीक है, उसके खिलाफ मतलब एक तरीके से जो है मसीहा बन के इन्होंने जो है किसान आंदोलन में नेतृत्व किया था। चलिए, और नेहरू जी का जो है उनका ऐसा कुछ नहीं था, उनके अध्यक्षता में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता किसके कारण प्राप्त हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, और ये जो हो जाएगा आपका बेलगाम हो जाएगा। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन, हालांकि ये गलत है, थोड़ा मिसप्रिंट है, 1924 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1924 में उन्होंने एकमात्र अधिवेशन का कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। आगे कह रहा है कि भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है? तो ये जो कथन था आपका विवेकानंद का था। ठीक है, विवेकानंद के बारे में जो है आपको ध्यान रखना है कि जो उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था 1893 में। ठीक है, धर्म सम्मेलन में, वो जो है बहुत ही चर्चित रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए साथी? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गणेश वासुदेव जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खान द्वारा जो है संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खिज्र खान जो है पैगंबर का वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, नायब ए मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर जो है वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? और ये जो है अक्सर क्वेश्चन जो रिपीट होता रहता है, ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर जो है वापस लौट चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है, बिहार कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1934 में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण बेनीपुरी और जयप्रकाश नारायण ने 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाई थी, और जिसमें जो है बिहार कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, रायचूर दोआब का जो क्षेत्र था, वो जो है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के जो बीच का लफड़ा का था, मेन उसका कारण वही था। आगे कह रहा है कि अकबर कालीन किन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल और सिकंदरा में अकबर का मकबरा, दोनों जो है आपका बौद्ध कालीन जो स्थापत्य से प्रेरित होकर ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो आपको पता होना चाहिए किस में जो है बुद्ध के प्रवचनों का जो संकलन मिलता है। तो ये हो जाएगा जो है आपका, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कहा कि बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो देखिए, बुद्ध का जो प्रवचन, जो भी बुद्ध के जो जीवन का 3 जो है सूत्र, क्या कहते हैं, त्रिपिटक होता है, उसमें जो है सूत पिटक में जो है आपका बुद्ध के प्रवचन का संकलन का जो है आपका जो है उपदेश का जो है संग्रह है, ठीक है। उपदेश एवं धर्म के सिद्धांत का। हालांकि सूत पिटक को भी 5 भाग में बांटा गया। ये जो है 3 जो त्रिपिटक था, उसमें सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक आता था, जिसमें आपका सूत पिटक जो सबसे बड़ा, और इसमें जो है बौद्ध धर्म के जो है क्या उपदेश और जो है ग्रंथ जो है शामिल है, सिद्धांत जो है शामिल है, ठीक है। हालांकि ये जो ग्रंथ है सूत पिटक, इसको जो 5 भाग में बांटा गया, ठीक है। इसमें जो है दीर्घ निकाय में सबसे ज़्यादा जो है इसका वर्णन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, हालांकि ये दोनों को देना चाहिए, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कहिएगा तो दीर्घ निकाय हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दीर्घ निकाय नहीं हो तो सूत पिटक जो 100% सही होगा। अगर दीर्घ निकाय और सूत पिटक साथ में हो तो दीर्घ निकाय आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था। अवरोही का मतलब क्या होता है? तो घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? तो ये हो जाएगा जो है आपका, क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मंडलम, फिर बलनाडु, फिर कुर्रम। देखिए, चोल साम्राज्य जो था आपका साउथ का था, पता होगा आपको, दक्षिण भारत का ये जो है साम्राज्य है। और चोल में ध्यान रखिए, मंडलम जो होता था क्या होता था, तो मंडलम जो है आज के समझिए कि एक तरीके से प्रांत होता था। प्रांत का मतलब क्या हो गया, एक राज्य, ठीक है। बलनाडु जो है एक तरीके से जिला, जो हम लोग आज तक डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं तो उस समय बलनाडु लिखता था। कुर्रम जो हो गया आपका गांव हो गया, ठीक है, ग्राम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, सबसे बड़ा जो है आपका प्रांत होगा, फिर जो है जिला होगा, फिर गांव होगा। लेकिन चोल साम्राज्य में उसी का नाम क्या था, मंडलम, बलनाडु और कुर्रम। अब आते हैं नेक्स्ट जो है पार्ट आपका ज्योग्राफी पे। पहला क्वेश्चन जो है, और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा जो है किन कारणों से होती है? मतलब ठंडी के समय में वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका मेन जो कारण है, पश्चिम से आने वाले चक्रवात के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रसंभववाद जो है आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है।
लेकिन साथ ही मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर हो जाएगा नवनिश्चयवाद। ठीक है, इसको हटा के आप नवनिश्चयवाद पे जाइए, क्योंकि मैं इसको बताता हूँ कारण। नवनिश्चयवाद जो है इसमें जो है आपका प्रकृति के संदर्भ में जो है इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि ये प्रकृति के जो सुंदरता और उसकी सीमाओं को वर्णन करता है। प्रकृति को समझने का प्रयास इसी से पता चलता है। ठीक है, और इसका जो है वर्णन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इसको ध्यान रखिए कि ग्रिफिथ टेलर ने किया था। और जो है वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित टिकाऊ एवं शाश्वत जो है यही नवनिश्चयवाद ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, बताइए। तो ये कौन सा कथन गलत हो जाएगा। कह रहा है कि रेशम मार्ग से एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ये सही बात है। रेशम मार्ग जो है भूमि और समुद्र दोनों मार्ग था, ये भी सही है। बौद्ध धर्म ने रेशम मार्ग की यात्रा की, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 3 यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगोलाइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। तो इसका मेन कारण क्या है बताइए। तो ये हो जाएगा उनका जो है पीत वर्ण। पीत वर्ण का मतलब होता है उसका कलर जो होता है शरीर का पीला कलर का होता है। ठीक है, छोटा छोटा आँख होता है और जो है थोड़ा लंबाई में भी वो लोग कम होता है, ठिनका होता है। ठीक है, एक तरीके से जो चाइनीज वगैरह जो अभी का छोटा हाइट वाला रहता है वो समझिए कि मंगोलाइड प्रजाति का ही है। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो अगर आप जो है इंडिया लेवल की बात करते हैं, तो इंडिया लेवल की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति का जन्मदाता। लेकिन इसमें जो है आपको क्लियर नहीं किया गया है। तो हरित क्रांति का जन्मदाता जो है आप पूरा यूएसए में। ठीक है, लेकिन पूरा वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो नॉर्मन जो है बोरलॉग जो है इसका जन्मदाता। तो मेरे हिसाब से अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर जब तक भारत क्लियर नहीं किया होगा तो मानिएगा ये है। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर बोल दिया जाए कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन था तो हो जाएगा स्वामीनाथन। हालांकि हाल ही फिलहाल में इनका जो है मृत्यु भी हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है, मतलब जो है सही से मिलाया नहीं गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा। सूर्य से दूरी जो है दिया गया है पृथ्वी का, जैसे मंगल का दिया गया, बृहस्पति का दिया गया, शनि का दिया गया है। तो इसमें जो है आपका पृथ्वी का जो है दूरी है जो सूर्य से कितना है तो आपको पता होना चाहिए 14.98 करोड़ है किलोमीटर, जो कि इसमें नहीं दिया गया। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत जो हमको चुनना है। ठीक है, तो इसे अगर मैं आपको ध्यान रखना तो मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी। अगर डिस्टेंस नहीं ऐसे ध्यान रखना कि सूर्य से दूरी का क्रम, तो ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, सबसे नज़दीक में क्या होता है, बुध होता है। ठीक है, ये बुध होता है। सप्ताह का आपको दिन याद होगा तो इस हिसाब से मैं बता दूंगा आपको, कभी नहीं भूलिएगा। बुध के बाद जो एक गैप कीजिए। ठीक है, बृहस्पति या तो गैप कर दीजिए, शुक्र। ठीक है, उसके बाद जो सूर्य से नजदीक कौन हो जाएगा, बुध के बाद शुक्र। शुक्र के बाद सप्ताह का कौन सी दिन आता है तो शनिवार आता है। शनिवार गैप कीजिए, रविवार। रविवार को पृथ्वी मान लीजिए। ठीक है, तो तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी। फिर जो है सोमवार गैप करके मंगलवार। ठीक है, फिर मंगलवार गैप करके बृहस्पतिवार। ठीक है, फिर बृहस्पतिवार के बाद क्या हो जाएगा आपका, शनि ग्रह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अरुण और वरुण। ठीक है, तो क्या करना है, बुध हो गया, फिर एक गैप करके शुक्र हो गया, फिर रवि के जगह पे पृथ्वी मान लीजिए, फिर आपका जो क्या हो गया, मंगल हो गया, फिर बृहस्पति हो गया, फिर शनि और अरुण और वरुण सबसे लास्ट में। ठीक है, सूर्य से दूरी का क्रम, इससे कभी आप नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, और बाकी डिस्टेंस तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ये जो है रटने वाला चीज़ है, तो इसको रट के रखिए। चलिए, पृथ्वी का जो सूर्य से दूरी कितना होता है, 14.98 करोड़। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं और पृथ्वी एकमात्र ग्रह जो है जिस पर जो जिंदगी संभव है। इसको जो है नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका 71% भाग जो है जल से भरा हुआ है। पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो बताइए कौन सी विशेषताएं। थोड़ा जो है थोड़ा आपको डाटा सहित वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया है, डिटेल में आपको इसका जानकारी होना चाहिए, तभी आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। आगे कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जो है 30 से कम करना, ये भी सही बात है।
बच्चों का जो है सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करना, ये भी सही बात है। लड़कियों के बीच शीघ्र विवाह को बढ़ावा देना, ये पॉसिबल है? आपको लगता है कि कोई सरकार जो है जल्दी से चाहेगा कि लड़की का विवाह हो? तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, मतलब गलत वाला चुनना है, और ये वही जो हो जाएगा आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो बताइए इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, मुंडा का जो है जनजाति का संबंध जमुई से नहीं, ये जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है, फिर से यहाँ देख लीजिए नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा, टोंगा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ये जो है आपका गलत है। जो है आपका प्रशांत महासागर में, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ताप पतन दर से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर क्या है? तो इसको जो है आप रट लीजिएगा, ठीक है। 1000 मीटर जो आप ऊंचाई पे जाइएगा तो कितना 6.5 डिग्री जो है टेम्परेचर सेल्सियस में घटता है, कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। जैसे मान के चलिए धरती पे अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो 6.5 डिग्री वहाँ घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 33.5 डिग्री टेम्परेचर जो हो जाएगा धरती से 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो आपको पता होना चाहिए भारत देश का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है, और जो है पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किन द्वीपों के नज़दीक से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिजी द्वीप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ना उगाने के लिए औसत जलवायु परिस्थितियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए, आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और वर्षा जो है कितना सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका जो है 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर होना चाहिए, और 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का आपका जो है वर्षा होना चाहिए गन्ना की खेती के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किए जाने वाले चावल किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको जो है आपका जैपोनिका बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रेखीय प्रारूप के होंगे, प्रतिरूप के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अपसादी चट्टान में, ठीक है। 3 प्रकार का चट्टान होता है, आपको पता होना चाहिए, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ठीक है। आग्नेय वगैरह लावा और मैग्मा से होता है, अपसादी वगैरह जो आपको बहुत ज़्यादा दिन धरती के अंदर जो है आपका जो प्रेशर वेशर के कारण होता है, और कायांतरित चट्टान जो है आग्नेय और अपसादी चट्टानों को जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर में जो है डालने पे जो है कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु जल एक पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यह कथन किसने दिया? तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दासमैन का जो है था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 24% नहरों द्वारा सिंचित है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन कौन जो है आपका सही है ये बताना है। कह रहा है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है मनन करना है। कह रहा है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 24% नहरों द्वारा सिंचित होती है। तो ये जो आपका डाटा है ऑलमोस्ट सही है, ठीक है, 23.62% से अधिक होती है, जो लगभग सही है। बाकी कह रहा कि बिहार में उत्तरी गंगा मैदान जो है 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, और ये जो है आपका गलत है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये डाटा सही नहीं है। बाकी जो कह रहा कि किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ये सही है आपका। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 4839 किलोमीटर, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आपका आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 3 8 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय क्रियाकलापों से जो है सर्वाधिक प्रभावित हुआ है क्या? तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले हैं मध्य अक्षांशीय घास भूमि का जो है जीवोम जो है
सबसे ज़्यादा जो है मानवीय क्रियाकलापों से प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, मतलब गलत जो है इसमें कौन सा मेल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो है आपका लेब्राडोर जो धारा है उत्तरी प्रशांत महासागर से होकर और नहीं बहती है, इसको ध्यान रखना, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होकर बहती है कौन, लेब्राडोर धारा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, फिर से गलत पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका भी आंसर 3 होगा, क्योंकि पिलियन ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप नहीं, ठीक है। ये जो है आपका एक तरीके से जो है प्रसुप्त जो है ज्वालामुखी है और ये जो है कराकाटुआ में जो है सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं पर जो है आपका जो है अधिकतम तापमान जो है अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका जो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है आपका, जैसे ये हो गया आपका, देखिए ग्लोब हो गया, ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश, ये हो गया 20 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री। तो इस बीच में जो सागर होगा उसमें जो सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत में किस किस्म की कहवा जो है कॉफ़ी उगाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका अरेबिका भी है और जो है रोबस्टा भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अंत्योदय योजना संबंधित है किससे, तो आपको पता होना चाहिए अंत्योदय योजना जो है, तो ये जो है आपका समूह जो है समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से है, क्योंकि इसमें जो है इस योजना के तहत जो है 35 किलो अनाज दिया जाता है, जिसमें 2 रुपये प्रति किलो जो है गेहूं तथा 3 रुपये प्रति किलो चावल देना है। और नेक्स्ट जो है आपका मेल करना है, ठीक है। जैसे इसमें जो है आपका सिद्धांत दिया गया है, जैसे और बाकी भी चीज़ है, ठीक है, उसको जो आपको मिलाना है और उसके अर्थशास्त्री वगैरह का नाम भी है। जैसे एडम स्मिथ जो है कर के सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है। उत्पाद शुल्क जो है इसका जो हो जाएगा आपका पता है अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट जो है जेएम किन्स जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने जो है राजकोषीय नीति के बारे में बताया है। अनुत्पादक ऋण जो है ये हो जाएगा आपका युद्ध वित्त। नेक्स्ट जो है हो जाएगा आय कर जो है प्रगतिशील कर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी बाजार व्यवस्था जहां विक्रेता की संख्या कम हो, उस बाजार व्यवस्था का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उस बाजार व्यवस्था का नाम है अल्पाधिकार, मतलब बेचने वाला कम हो और खरीदने वाला तो होगा ही होगा जितना होगा। चलिए आगे कह रहा है कि माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है कैसी, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आज 1 है जनसंख्या तो कल 2 होगा, परसों 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा। इस तरीके की श्रेणी को क्या बोलते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि को चुने, तो इसमें जो है कौन सा जो है आपका परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए साथी, तो ये हो जाएगा आपका जो है नगद जमा अनुपात जो है आपका परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा निवेश अनुपात या पूंजी उत्पाद अनुपात। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आप लोग का कॉमन पेपर है 40 नंबर का 6 से लेकर 12 तक जो यूजफुल है, उसको मैं जो है इसी चैनल के चैनल सेक्शन गुप्ता क्रैकर जो है मैथमेटिक्स पे जो है कल अपलोड कर दिया हूँ एक सेट, और जो है जैसे ही समय मिलता रहेगा मैं उस पर कॉमन पेपर कराता रहूँगा, ठीक है। तो आप उस पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी चैनल के जैसे होम हो गया, वीडियो हो गया, प्लेलिस्ट हो गया, कम्युनिटी हो गया, उसी तरीके से चैनल का एक सेक्शन होगा, आप जाइएगा उसमें, तो गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी पे जो है कॉमन पेपर मैं करवाऊंगा। बाकी जो आपका जितना भी होगा 6 से लेकर 8 तक, 9, 10, 11, 12, ये सारे साथियों का जितना मुझसे पॉसिबल हो सके सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। जैसे अभी सोशल साइंस चल रहा है, जैसे ये ख़त्म होगा मैं साइंस, फिर आपका जो है फिर 6 to 8 का बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर 9, 10 का तो ऑलरेडी जो है आपका सोशल साइंस चल ही रहा है, ठीक है। फिर हिंदी, फिर आपका 11, 12 का भी स्टार्ट कर दूँगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन जो है निम्नलिखित में से इस विधि द्वारा नहीं होता है। तो ये हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, निर्यात आयात विधि के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रमुख कारण जो है अनाज की कम आपूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है मुद्रास्फीति को जन्म देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांग की लोच दर्शाता है क्या। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद जो है 324 हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन। हालांकि 324 से लेके 329 तक जो है आपका इलेक्शन के बारे में ही है, ठीक है आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1791 में फ्रांसीसी संविधान के मुख्य उद्देश्यों को जो है इंगित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है आपका संवैधानिक राजशाही ने। साथ ही साथ जो है आपका 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार। तीसरा, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ये भी था, ठीक है। केवल 25 साल के पुरुषों और करों का भुगतान करने वालों को वोट देने की इजाज़त थी। तो ये भी सही है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन होंगे बताइए। तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। हालांकि कुछ दिन के लिए मात्र डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने थे, 2 दिन के लिए जो है टेम्पोररी। आगे कह रहा है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है कहाँ से। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए के संविधान से, ठीक है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है। तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है आपका अध्यक्षात्मक सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें तथा तय करें कि आप जो है इनमें से किस तथ्य देखिए मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और तय करें कि आप इनमें से किस तथ्यों को लोकतंत्र कहेंगे, ठीक है। तो बताइए, इसमें जो कह रहा है कि चुनाव को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है, ये भी बात सही है आपका जो है हर 5 साल पे जो है चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे आपका पंचायत का ही हो। भले ही एग्ज़ाम लेने में आपका जो है यहाँ पे जो है 10 साल लग जाता है, 12 साल लग जाता है वैकेंसी आने में, लेकिन जो चुनाव जो है फिक्स टाइम पे होता है और नेता जो है चुन के अपने जगह पे चले ही जाते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं को रिश्वत दी जाती है, ये गलत बात है, ठीक है, ये आपका पॉसिबल नहीं है लोकतंत्र में। हालांकि पॉसिबल है लेकिन कागजी नहीं पॉसिबल है, ठीक है ध्यान रखिए। तो आपको जो आंसर मारना है उसमें इसको सही नहीं मारना। आगे करा कि सरकार गलत नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करने वाले नेताओं को गिरफ्तार करती है, ये भी गलत है, लोकतंत्र में ये नहीं हो सकता। सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, तो ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है। तो ये हो जाएगा क्या होगा आपका बताइए, ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, केंद्र तथा इकाई के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो है संघीय शासन की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह कथन जो है किसका है। तो ये जो आपका कथन है गार्नर का, ठीक ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन जो है किस विचारक का। और ये जो है बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, रूसो का है। और रूसो का एक बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो भी बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन है किसका। तो ये जो कथन है आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्यक्तिवादियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है आपका लेनिन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी विधि राज्यसभा से चुनाव में प्रयुक्त होती है।
तो राज्यसभा के चुनाव में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अप्रत्यक्ष विधि जो है प्रयुक्त होती है। यहाँ पे जो है जनता वोट नहीं देता, जो चुना गया जनता के द्वारा प्रतिनिधि होता है वही जो है चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो, यह कथन किस विचारक का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जॉन बोधान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है, बताइए। तो ये हो जाएगा जो है आपका जन्म के आधार पर जो है यहाँ पे नागरिकता मिल जाती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है किसका। तो ये सिद्धांत जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उदारवाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित कब हुआ था। तो ये जो आपका नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था, आपको पता होना चाहिए 1955 में पारित हुआ था। साथ ही साथ में साथियों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 9, 10 और 6 to 8 जो है सोशल साइंस और साइंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं, चाहे 9, 10 का हिंदी का पीडीएफ लेना चाहते हो, तो हमारा जो नंबर कमेंट बॉक्स में दिया गया है वहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आप पीडीएफ ले सकते हैं। 100 रुपया प्राइस रखा गया है आपका 9, 10 का एक सब्जेक्ट का। और इसमें जो आपका सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, आप उसको कवर कर लीजिएगा तो सिलेबस कवर हो जाता है। साथ ही साथ जो सेट करवा रहा हूँ उसको करते जाए, आपका तैयारी हो जाएगा। 11, 12 के सोशल साइंस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का पीडीएफ तैयार है, तो उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। चलिए साथी, कह रहा है कि भारत के किस संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। तो आपको पता होना चाहिए भारत में जो है आपका जो है कौन सी शासन प्रणाली, बताइए। तो भारत में जो है आपका संसदीय शासन प्रणाली, हालांकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें से ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, कह रहा है कि यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है आपका कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ जो है साथी आप लोग का जो सोशल साइंस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 भी समाप्त होता है। और मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप कॉमन जो है पेपर जो आपका पार्ट 2 है जिसमें 40 क्वेश्चन आएगा, उसका जो है अगर एक सेट में गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स पर डाल चुका हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको देखिए। मैं कल वीडियो डाला था, बहुत सारे साथियों को जो है बहुत कम जो है व्यू गया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देखिए। इसका मतलब है कि आप लोग देख नहीं रहे हैं, सीरियस नहीं है, तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 40 नंबर का पेपर जो है सब में कॉमन है, 6 से लेकर 12 तक सारे साथियों में। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा, और जय हिंद जय भारत।